उज्जैन का महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनकी सभा में अपने झगड़े सुलझाने आते थे। एक दिन दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों के हाथ में एक एक सोने की थैली थी। पहले व्यापारी ने कहा, राजन, यह थैली मेरी है। इसने रास्ते में पाई और अब दावा करता है कि इसकी है। दूसरे व्यापारी ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, मैंने ही इसे पाया था। मैंने रास्ते में रखी थैली देखी और उठा ली। यह कहकर झूठा आरोप लगा रहा है। दोनों अपनी जुबान से सच सच बोलने का दावा कर रहे थे। दरबारियों को समझ नहीं आ रहा था कि असली मालिक कौन है। राजा विक्रमादित्य ने दोनों को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने सैनिक को आदेश दिया, दोनों थैलियों को खोलो। थैली में सोने के साथ साथ एक छोटी सी चिट्ठी भी मिली, जिस पर कुछ लिखा था। बट वह चिट्ठी दोनों पहले ही देख चुके थे, इसलिए उससे कुछ साबित नहीं हुआ। तभी राजा ने एक अनोखा निर्णय सुनाया। दोनों व्यापारियों को एक दिन का समय दिया जाता है। जो भी कल जाकर उस रास्ते के आसपास के दुकानदारों से यह सिद्ध कर दे कि वह उस इलाके में अक्सर आता है, वही थैली का असली मालिक माना जाएगा। दोनों व्यापारी चले गए। अगले दिन जब वे लौटे तो दृश्य अलग था। पहला व्यापारी 4 लोगों को साथ लाया जो कह रहे थे, हां, यह हमारे इलाके में रोज आता है। दूसरा व्यापारी अकेला आया। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, सच्चा व्यापारी वही है जो ईमानदारी से व्यापार करता है और लोगों में विश्वास कमाता है। झूठा व्यक्ति एक दिन में भीड़ लाकर सच को छिपा सकता है, लेकिन अपने मन की घबराहट नहीं छिपा सकता। राजा ने थैली दूसरे व्यापारी को दे दी। पहला व्यापारी घबरा गया और बोला, लेकिन उसने तो कोई गवाह नहीं लाया। राजा ने दृढ़ आवाज में कहा, सच्चा व्यक्ति भीड़ नहीं लाता, उसकी बातें ही उसका प्रमाण होती हैं। तुमने झूठ छिपाने के लिए गवाह जुटाए और उसने सच बोलने के लिए साहस। दरबार में तालियां गूंज उठीं और उस दिन सभी ने सीखा कि सच को सिद्ध करने के लिए भीड़ नहीं चाहिए, बस ईमानदारी चाहिए।